इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे मैम। इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो फुरकान अली, तुम बताओ क्या पढ़ा था तुमने इंडस्ट्री के बारे में? मैम इंडस्ट्री जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, मैम वो इंडस्ट्री कहलाती है। और मैम इसके आपने टाइप्स लिखवाए थे, 4 टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस एंड अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और मैम इसमें लिखा था आपने टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अंकिता, अब तुम बताओ क्या डिफरेंस होता है चारों में? मैम जो एक्सट्रैक्टिव होता है, जो एक्सट्रैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आंवला, जिसका एक्सट्रैक्शन को आंवला को जूस बनाना है तो हमने जो इसका एक्सट्रैक्शन है वो अलग हो गया और जो जूस है वो अलग निकल गया, ये तो होता है एक्सट्रैक्शन। गुड। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद आता है जेनेटिक। उसके बाद आता है मैम जेनेटिक जो जीन से होता है, फॉर एग्जांपल एनिमल, प्लांट के जो अंदर से मिल रहा है न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स, उनको जेनेटिक जीन्स कहा जाता है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई भी सामान बनेगा उसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उसके बाद आता है मैम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को मैम आपने 4 पार्ट में करवाया था, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली लाइन इंडस्ट्री। एनालिटिकल में हम जहाँ पर टेस्टिंग होती है, सेपरेट करने के लिए किया जाता है एलिमेंट्स को। सिंथेटिक में यूज होता है केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। और जैसे कि हम बेंजोइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद जो बेंजोइक एसिड बनता है उसको कहा जाता है मैम सिंथेटिक। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो मैम प्रॉपर्ली हर स्टेज को स्टेज टू स्टेज किया जाता है, जैसे मैम एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए। वेरी गुड। उसके बाद आती है हम लाइन असेंबली इंडस्ट्री, जहाँ पर हम कुछ कुछ पार्ट को जोड़ के बना सकते हैं मैम, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, कंप्यूटर, कार, मैम इनके प्रोडक्ट पार्ट को जोड़ जोड़ के प्रोडक्ट बनाना। वेरी गुड, वेरी गुड अंकिता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बारे में, जिसमें था एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इसमें उन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि लार्ज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है या फिर स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अब कुछ इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं जो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, और कुछ होती हैं जो ज़्यादा करती हैं, तो वो लार्ज स्केल पे अपनी इंडस्ट्री बनाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट है लाइट इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, LIGHT लाइट, और सेकंड हैवी इंडस्ट्री, लाइट एंड हैवी इंडस्ट्री। अब नाम से तुम्हें पता लग रहा है एक लाइट है और एक हैवी है, यानी कि लाइट। अब लाइट इंडस्ट्री में क्या होगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा, यानी कि जो इंडस्ट्री कम पैसों में ही, कम इन्वेस्टमेंट में ही अपना सामान मैन्युफैक्चर करे, वो आएंगे आपकी लाइट इंडस्ट्री के अंडर। और जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लार्ज इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिस इंडस्ट्री पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, वो होती है हैवी इंडस्ट्रीज। अब लाइट इंडस्ट्रीज में कैसे आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं? जैसे किसी भी इंडस्ट्री में क्लोजर बनते हैं, क्लोजर मतलब यानी कि जो बॉटल वॉटल को बंद करने के काम आते हैं, कैप वगैरह जो होती हैं क्लोजर होते हैं, या फिर आपके रबर कैप हो गए, या छोटे छोटे कंटेनर्स हो गए। अब सपोज करो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की बॉटल्स किसी में बन रही हैं, तो वो क्या होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, साइज जो है इन्वेस्टमेंट का वो कम चाहिए। तो इसलिए ये आएंगे आपके लाइट इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कम पैसों में ही आ जाए, जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी कम पैसों में ही हो जाए, यानी कि ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट ना हो, वो होती है लाइट इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री इसके बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, जिसमें आपकी ज्यादा क्या मनी लगेगी, आपके इक्विपमेंट जो भी यूज होंगे बनाने के लिए वो भी आपके ज्यादा पैसों में ही आएंगे। तो इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है, और जहाँ पे शिप्स बनते हैं। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं ये आती हैं आपकी हैवी इंडस्ट्रीज के
अंडर। फिर उसके बाद ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल मतलब टोटल अमाउंट हमें जितना फंड करना है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड वाली इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आएंगी यानी कि जो जितना हमें प्रोडक्ट की जरूरत है उतना ही मैन्युफैक्चर करे, उससे ज्यादा ना करे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। जितना उनके पास पैसा होगा सिर्फ उसी पैसे में ही वो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर किसी गवर्नमेंट ने बोला उनको इन्वेस्ट करने के लिए कि हम 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से वो 10 लाख के अंदर अंदर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपका प्रोसेस है वो उसी उसमें ही चलाएंगे। तो इसलिए ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड में इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। स्मॉल मतलब छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा नहीं होता। तो ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड में। फिर आपका आता है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके ऊपर? ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब ऑफिशियल यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपके शेड्यूल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे शेड्यूल्स, तो शेड्यूल आता है आपका इंडस्ट्री, शेड्यूल आते हैं आपके जैसे इंडस्ट्री एक्ट 1951 में, 1951 में एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट था? इंडस्ट्रीज एक्ट, या उसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर आपकी सारी इंडस्ट्रीज के बारे में होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किस स्केल पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। या अगर आप एक एग्जांपल लो, जो सोप इंडस्ट्री है, तो ये पहले ऑफिशियली आपके एक्ट से हम गाइडलाइंस देखेंगे कि जो सोप इंडस्ट्री है क्या वो कोई और चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है सोप के अलावा? क्या वो शैम्पू कर सकती है या सिर्फ सोप ही कर सकती है? सोप के अलावा कोई किचन का कुछ काम कुछ और उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो ऑफिशियल में यानी कि ऑफिशियली जो आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडस्ट्रीज आपकी आती है ऑफिशियल इंडस्ट्रीज में। अब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे टॉयलेट प्रिपरेशन, जो टॉयलेट की सारी सामान जो यूज होती हैं वो अलग आपकी इंडस्ट्री बनाएगी। जो आपके सर्जिकल जो मेडिकल हैं वो अलग बनाएंगे। जो ड्रग है यानी कि जो हमारी फार्मेसी से रिलेटेड है वो सिर्फ ड्रग्स ही बनाएंगी, वो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स भी उसी में बना रही है, सोप भी, शैम्पू हर उसमें बन रहा है, तो उन्होंने उनको क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियल हम एक्ट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा क्या हम उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़े उसके टाइप्स, और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर टाइप्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक वो साइंस है जो हम इकोनॉमी के बारे में बताती है। जितनी भी आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? मनी। मनी की जो एक्टिविटी हो रही है, किसी से लेना, किसी से सेल करना, बाय करना, कितनी मनी हमने एक्सचेंज की है, क्या एक्सचेंज किया है, इन सब एक्टिविटी की जो स्टडी कराता है वो होता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स फर्दर कितने पार्ट्स में, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स Economics is a scientific study, scientific study of the activities in an economy, economy, full stop. Basically, 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 comma, business is an economic activity, and its primary goal, goal is to attain maximum profit, increasing productivity,
and growth through innovation INNOVATION innovation, comma, modernization MODERNISATION modernization etc. लिखी सबने डेफिनेशन? तो इस डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी एक साइंस है जो किसकी स्टडी करता है? जो भी एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक में हो रही है। बेसिकली काम क्या होता है? बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बिजनेस है, बिजनेस क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें मनी मिले, इसलिए तो करते हैं बिजनेस, वरना कौन फ्री में कौन बिजनेस करता है? तो इसलिए हम बिजनेस करते हैं ताकि हमें इकोनॉमी में हेल्प हो, ग्रोथ हो हमारी। तो मेन जो गोल है आपका बिजनेस का, मेन क्या गोल है उसका? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रोथ हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तभी तो जाके हमें प्रॉफिट होगा। अगर किसी ने कोई बिजनेस किया है अपना, कोई भी छोटा सा बिजनेस, कोई शॉप उसने खोली है अपनी, एलसीडी एलईडी की खोली है, अब उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है उसको, तो क्या उसका बिजनेस मैक्स प्रॉफिट करेगा? क्या ग्रोथ होगी उसकी? नहीं हो सकती। तो इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक्स जो है, मेन जो रोल है इसमें बिजनेस में, क्या रोल है? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्रोथ हो, तभी तो हमारा बिजनेस अच्छा होगा, जब हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये हुई आपकी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाती है? जो मेन ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स के, वो 3 होते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, 3 ब्रांचेस हैं आपकी इकोनॉमिक्स की, लिख लीजिए। there are there are three there are 3 main branches of economics first है descriptive, 3 main main branches of economics. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक थ्योरी। रिपीट कर दो एक बार। 3 ब्रांचेस हैं आपकी कॉमर्स की। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव। सेकंड है इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी, THEORY थ्योरी। अब थर्ड है अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाइड APPLIED अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो कितने ब्रांचेस हुए? 3 ब्रांचेस हुए इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, सेकंड हुआ इकोनॉमिक थ्योरी और थर्ड हुआ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों में होता क्या है, तो एक एक करके डेफिनेशन लिख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव की लिखिए पहले। इट डिस्क्राइब्स द relevant facts, relevant relevant facts about an economic field, about an economic field, FIELD field, such as Indian agriculture, comma industry, comma foreign trade, etc. Foreign trade, agriculture, comma industry, comma foreign trade, foreign FOREIGN, foreign मतलब विदेश, foreign trade
एटसेट्रा। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? मैम अच्छा फिर भी करना कहाँ से रिपीट करना है फुरकान? सच एज इकोनॉमिक फील्ड, सच एज एग्रीकल्चर, कॉमा इंडस्ट्री, कॉमा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन FOREIGN, फॉरेन ट्रेड एटसेट्रा। तो ये हुई डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स की। अब डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा वो स्टडी, इसमें क्या होगा, इसमें डिस्क्राइब होंगे फैक्ट्स, यानी कि आपके जो रियल जो चीजें हो रही हैं, फैक्ट्स मतलब जो रियल जो चीजें हो रही हैं इकोनॉमिक फील्ड के अंदर। इकोनॉमिक फील्ड यानी कि जहाँ पे भी लेन देन के बारे में कुछ बात चल रही है, जहाँ पे हमें मनी एक्सचेंज की बात चल रही है, उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। और इसमें क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर के अंदर है। अब एग्रीकल्चर में जो किसान होते हैं, किसान क्या करते हैं, पहले कुछ मनी लेते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो मनी लेके वो अपनी क्या करते हैं, खेती स्टार्ट करते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स में इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आ सकता है। कोई भी इंडस्ट्री है, किसी को अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसने पहले क्या किया, लोन लिया, फिर उसने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट की। उस इंडस्ट्री स्टार्ट करने के बाद उसको बहुत ज्यादा वो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद इस इकोनॉमिक्स में क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल होगी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसने लोन लिया था, उसको कितना चुकाना है। तो ये सब आ गया आपके डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में। सेकंड आता है इकोनॉमिक थ्योरी। अब इकोनॉमिक थ्योरी में लिखिए, इट एक्सप्लेन्स द, it explains the functioning of, functioning FUNCTIONING, functioning of an economic system, economic system. For example, for example, it explains, it explains as to how prices, as to how prices of products, of products and productive services, and productive services are determined, are determined। अब इसमें क्या होगा, लिखा है इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो भी आपके इकोनॉमिक सिस्टम में पूरा जो सिस्टम चल रहा है आपका, किसने कहाँ से क्या लिया या किसने इसको कितना मनी एक्सचेंज किया, वो पूरा जो सिस्टम है उसका क्या एक्सप्लेन करता है, उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करता है। यानी कि क्या करता है, कितने प्राइस उसने, कितने प्राइस में उसने प्रोडक्ट को खरीदा, या फिर कितने प्राइस में उसने अपने प्रोडक्ट को बेचा, ये सब आता है आपके इकोनॉमिक थ्योरी में। यानी कि कितने प्राइस में उसने कोई चीज को खरीदी है, ली है, यानी कि कितना प्राइस में इसने सब कुछ अपना काम या पूरा इकोनॉमी जो सिस्टम में काम चल रहा है, बाइंग का, सेलिंग का, वो हुआ है। तो वो आपका क्या, कौन देखता है, इकोनॉमिक थ्योरी में आते हैं। अब थर्ड है अप्लाइड, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होती है, एन इकोनॉमिक एनालिसिस, एन इकोनॉमिक analysis, 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 analysis is made with, is made with a view, with a view, मैम विद view, VIEW। जो भी स्टूडेंट्स लेफ्ट करके जा रहे हैं ना, इनकी मैं एब्सेंट लगा रही हूँ। क्या ये सोच रहे हैं कि इनकी अटेंडेंस लग गई है और मैम ने प्रेजेंट तो लगा ही दी है? सब पता चलता है कौन लेफ्ट कर रहा है। An economic analysis is made with a view, 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 to find out, to find out the causes,
find out the causes, CAUSES, causes and significance of economic events अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा एनालिसिस मतलब किसी भी चीज का टेस्टिंग होना। क्या टेस्ट होगा इसमें, फाइंड आउट होगी कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री ही है, यानी कि अगर सपोज करो कोई इंडस्ट्री बना रहा है अपनी, तो उस इंडस्ट्री के लिए वो कॉजेज देखेगा कि मेरे को क्या क्या इसमें बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर मैं इस जगह पे ये इंडस्ट्री बनाऊं अपनी, तो मुझे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई अपनी या कोई बिजनेस किया और मुझे उसका प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो वो क्यों वहां पे बिजनेस स्टार्ट करेगा। फिर तुम एक एग्जाम्पल हो, किसी ने मेडिकल स्टोर खोला है, अब उसके आसपास कोई गांव नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, तो उससे खरीदेगा कौन। तो तब तक जब तक हम अपनी क्या करेंगे, जब तक हमें कॉज ना पता हो, उसके इम्पोर्टेंस ना पता हो, तब तक क्या होगा, जब तक हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा। शोएब टाइम पे आया करो। जब तक हमें किसी भी चीज की कॉजेज या इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस को क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस, तो जब तक हमें किसी चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, तब तक हम क्या करेंगे, कोई काम करने से पहले हम क्या देखते हैं कि इसके हमें लॉस कितना हो सकता है, इससे हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो ये चीजें आपकी आती हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई, जो ब्रांचेस मैंने अभी पढ़ाई है, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड और इकोनॉमिक थ्योरी, तीनों आपको समझ में आई, क्लियर हुई तीनों ब्रांचेस। एक बार फिर से रिपीट करूं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सबको समझ में आई कि क्या होती है, एक साइंस होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी, मनी से जो रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। अब तीन इसकी ब्रांचेस होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, इकोनॉमिक और अप्लाइड। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हर चीज को आपको डिस्क्राइब करके बताई जाएगी। अब कोई भी इसकी जो एग्जांपल्स है वो कैसे है, एग्रीकल्चर है, फॉरेन ट्रेड मतलब अगर हमें बाहर से कोई भी चीज लेनी है तो हम क्या करेंगे, वो ये सब चीजें आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में। जितना भी लेन देन आपका काम होगा, यानी कि कितना हमने उससे सामान लेना है, कितना देना है, तो ये सब आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव में। उसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, हर चीज एक्सप्लेन रहेगी पहले से ही। दूसरा आपका आता है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या आते हैं आपके, जो आपके प्राइसेस बताएं, यानी कि हमें इतने प्राइस में इस चीज को लेना है, इतने प्राइस में इस चीज को देना है, ये आपका आता है इकोनॉमिक थ्योरी में। और अप्लाइड में क्या आता है, जिसमें हमें कॉजेज और क्या, सिग्निफिकेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस, जिसमें हमें कॉजेज और इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। अब कोई भी आप इंडस्ट्री, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी छोटा सा मेडिकल स्टोर ही स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है या मुझे कितना लॉस हो सकता है। अगर मैं ऐसी जगह पे बना रहा हूँ जहाँ पे हॉस्पिटल है, तो क्या होगा, उसको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, उसको क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। और अगर वो ऐसी जगह पे बना देगा जहाँ पे लोग ही नहीं आते हैं, तो कौन खरीदेगा उससे मेडिसिन। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। अब क्लियर हुआ, यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हेडिंग है नेक्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इकोनॉमिक्स के अंदर ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कितने क्या होते हैं आपके, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। पहले तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, आप जितने भी, कोई भी अगर आपके आसपास है या हम ही है, हम लोग काम करते हैं तो हमें क्या करता है, हमें मनी मिलती है एक्सचेंज में, तभी तो हम काम कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे नहीं तो फ्री में काम। तो हम जितने भी जो लोग काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो, हमेशा क्या लिखा आता है, फादर या मदर के उसमें ऑक्यूपेशन आता है, यानी कि वो लोग क्या काम करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है और क्यों करते हैं ऑक्यूपेशन, क्यों जरूरी है, मनी के लिए, इकोनॉमी के लिए। मनी नहीं होगी तो क्या होगा, इकोनॉमी हमारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाए, कम हो जाएगी। तो आपकी मनी से ही तो हम हर चीज चल रही है, तो ऑक्यूपेशन होना बहुत जरूरी है।
तो इसमें आता है आपका 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है लिख लो पहले। 3 टाइप्स की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी? बिजनेस, BUSSINESS बिजनेस, BUSINESS बिजनेस, प्रोफेशन, प्रोफेशन PROFESSION प्रोफेशन, थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट आता है आपका बिजनेस। बिजनेस क्या है? जो भी कोई पर्सन अपना ही खुद का ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ आप जो खुद का हो, अपना हो, वो होता है आपका बिजनेस। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? बैंकिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना कोई भी चीज, यानी कि जो आपका किस पे डिपेंड हो? खुद पे ही डिपेंड हो। जो आपकी अर्निंग हो रही है वो किससे होगी? लोगों से होगी, जो उसका सामान खरीदेगा उससे होगी। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो आपका बिजनेसमैन है, प्रॉफिट सिर्फ उसी को मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका बिजनेस, सिंपल है, सबको पता ही होता है कि बिजनेस है क्या। अब सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या आ जाते हैं आपके ऑक्यूपेशन? ऐसे ऑक्यूपेशन आ जाते हैं जो आपके पर्सनल सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं। पर्सनल सर्विसेज कैसे? जो आपके रिलेट करते हैं एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, नॉलेज से। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी बिजनेस कर सकते हैं अपना, खुद की कोई भी छोटी सी शॉप खोल सकते हैं, कर सकते हैं। जो आपके इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? अपनी छोटी सी कोई भी दुकान खोल लेते हैं। तो वो भी बिजनेस में ही आता है, किया तो उसने अपने खुद का ही काम है ना, तो वो भी आपका बिजनेस में ही आता है। अब सेकंड है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन जो आपका रिलेट करता है वो किस किस से करता है? नॉलेज से। एजुकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वही लोग प्रोफेशन में आएंगे। अब कैसा प्रोफेशन हो सकता है? किसी ने अपनी क्लिनिक खोली है। अब कोई इलिटरेट लोग थोड़ी अपनी क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे। कौन खोलेगा क्लिनिक? जिसको प्रॉपर नॉलेज हो किसके बारे में? दवाइयों के बारे में। तो वही लोग क्या कर सकते हैं? क्लिनिक खोल सकते। क्लिनिक भी हो सकता है, कोई फार्मासिस्ट है, लॉयर है, लॉयर को भी LLB करेगा तभी वो लॉयर बनेगा। ऐसे नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं है और वो लॉयर बन गया। प्रोफेशन में आपके आते हैं जो किससे रिलेट करे, यानी कि जिसको नॉलेज हो, जिसको क्या हो? आपके जिसको एजुकेशन हो उस चीज के बारे में, प्रोफेशन वो लोग कर सकते हैं। अब आपका थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में यानी कि जैसे हम हैं और हम किसी और का काम करें तो हमें जो वो पर्सन है वो हमको मनी दे। यानी कि आप जैसे इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहां पे कितने लोग आते हैं जो काम करते हैं, तो उनको कौन प्रोवाइड कराता है मनी? जो आपके बड़ी पोस्ट पे हैं, ठीक है, जो उनका मालिक है वो करता है। तो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि जो भी छोटे छोटे आपके अलावेंस, यानी कि जो छोटी छोटी प्राइसेस आपको दी जाती, सैलरी जिसमें दी जाती है, जिसमें आपको सैलरी दी जाती है, यानी कि हर इसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में कोई ना कोई किसी के अंडर काम करेगा ही करेगा। तो ये आपका आता है एम्प्लॉयमेंट में। तो हमने क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज पढ़ी? बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। बिजनेस यानी कि खुद का काम, प्रोफेशन यानी कि, और बिजनेस कौन हमें कोई भी कर सकता है, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन सिर्फ वही लोग करेंगे जिसको प्रॉपर नॉलेज होगी उस बारे में। एम्प्लॉयमेंट यानी कि कौन? जो जिसमें आपको सैलरी दी जाए, ये सब आएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट। जो सर्विसेज होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकती है, प्राइवेट सर्विसेज भी होती है। फिर आते हैं आपके लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? डिसएडवांटेज ले लो या कुछ भी, लिमिटेशन क्या है उसकी? यानी कि जो इकोनॉमिक्स की लिमिट क्या है, जिससे बाहर इकोनॉमिक्स नहीं जा सकती। तो इसकी लिमिट क्या है इकोनॉमिक्स की? सबसे पहली तो यही है, ये सिर्फ मनी के सराउंडिंग ही काम करता है। यानी कि जो भी काम मनी से रिलेटेड होगा, पैसे से रिलेटेड होगा, सिर्फ ये वही काम कर सकता है। इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करता है? जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जो आपके इकोनॉमिक्स है क्या करती है? सिर्फ आपकी क्या स्टडी करती है? मनी के बारे में कर सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। और क्या कर सकती है? पूरी कंप्लीट स्टडी नहीं करती ह्यूमन की एक्टिविटीज की। सिर्फ कौन कौन सी एक्टिविटी को स्टडी करेगी? जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, यानी कि जो मनी से रिलेटेड हो। तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन हुआ, इट इज नॉट अ
लिख लो। फर्स्ट लिमिटेशन हुआ, इट इज नॉट अ complete study of all human activities, all human activities, full stop. Only those activities, only those activities which are concerned, concerned with money are studied, with money are studied। यानी कि इसका क्या लिमिटेशन हुआ, ये सिर्फ आपका मनी से रिलेटेड ही आपकी इकोनॉमी को स्टडी करेगा, यानी कि सिर्फ मनी से रिलेटेड ही स्टडी करेगा, उसके बाहर नहीं। फिर आपके आते हैं सेकंड, जो इसका लिमिटेशन है वो क्या है, सेकंड है इट स्टडीज the activities of only those human beings who are members of society, यानी कि इकोनॉमिक्स सिर्फ उन्हीं लोगों की स्टडी करेगा जो कि सोसाइटी के मेंबर हैं। यानी कि आपकी कुछ सोसाइटीज बन जाती हैं जिसमें आपके क्या लेन देन का कुछ काम अगर हो रहा है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स उन्हीं सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में ही स्टडी करेगा, ना कि दूसरे जो सोसाइटी से बाहर है उन लोगों के बारे में नहीं करेगा। तो आपका लिमिटेशन यही है, मेन लिमिटेशन इसकी यही है, ये सिर्फ पूरी स्टडी नहीं करता है ह्यूमन एक्टिविटी की, सिर्फ मनी रिलेटेड ही स्टडी करता है। तो ये हुए आपके लिमिटेशंस। अब जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। कोई डाउट है? फर्स्ट लिमिटेशन रिपीट करना है, समझाना है या लिखवाना है, क्या करना है? इसका फर्स्ट लिमिटेशन था कि इट इज नॉट अ कंप्लीट स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि आपके ह्यूमन है, अब जरूरी थोड़ी है वो सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, और भी तो कई सारी एक्टिविटीज है जो वो लोग करते हैं, घर में जो काम करते हैं वो भी एक एक्टिविटी है। तो ये सिर्फ उन्हीं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करता है जो मनी से रिलेटेड हो। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ वही स्टडी करेगा, वो घर में क्या काम कर रहा है उस चीज की स्टडी नहीं करेगा, सिर्फ मनी रिलेटेड जहां पे मनी की बात हो रही है सिर्फ उस चीज को स्टडी करेगा। अब आया समझ में? और कोई? सब समझ में आया? प्रियंका समझ में आया? फुरकान? समझ में आया फुरकान? प्रियंका? ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।